बढ़ेगी आपकी पेंशन, हटेगी 15,000 की लिमिट, जानिए आप पर क्या पड़ेगा असर। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, देश भर के 65 लाख पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और इसी को लेकर आज हम एक ताज़ा अपडेट आपके लिए लेके आए हैं। अगर आप पेंशन धारक हैं, अगर आप फैमिली पेंशनर हैं तो वीडियो को ध्यान से देखें, वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर लें ताकि वो भी इनके बारे में जान सकें। तो दोस्तों, वर्तमान में EPS 95 योजना के तहत पेंशन के लिए प्रति माह 15,000 रुपये की अधिकतम सीमा है और इस सीमा को हटाने का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट ने भारत संघ और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO की याचिकाओं पर कहा था कि उसने 17 अगस्त 2021 से रोजाना सुनवाई करने का फैसला लिया है। जब कर्मचारी EPF कर्मचारी भविष्य निधि में सदस्य बन जाता है तो वो EPS का सदस्य भी बन जाता है। कर्मचारी के मूल वेतन का 12% योगदान PF में जाता है और यही हिस्सा कर्मचारी के अलावा नियोक्ता के खाते में भी जाता है, लेकिन नियोक्ता के योगदान का एक हिस्सा EPS यानी कि पेंशन फंड में जमा होता है। EPS में मूल वेतन का योगदान 8.33%, हालांकि पेंशन योग्य वेतन की अधिकतम सीमा 15,000 रुपये है। ऐसे में पेंशन फंड में हर महीने अधिकतम 1,250 रुपये जमा किए जा सकते हैं। मौजूदा नियमों के मुताबिक अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 15,000 या इससे ज़्यादा है तो पेंशन फंड में 1,250 रुपये जमा किए जाएंगे और अगर मूल वेतन 10,000 रुपये है तो अंशदान सिर्फ 833 रुपये का होगा। कर्मचारी की सेवानिवृत्ति पर पेंशन की गणना को भी अधिकतम वेतन 15,000 रुपये माना जाता है। तो ऐसे में रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को EPS नियम के तहत पेंशन के तौर पर सिर्फ 7,500 रुपये ही मिल सकते हैं। तो अगर 15,000 रुपये की सीमा हटा दी जाएगी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तब आपकी पेंशन पर क्या फ़र्क पड़ेगा, चलिए एक बार जान लेते हैं। दोस्तों, EPFO के सेवानिवृत्त प्रवर्तन कार्यालय भानु प्रताप शर्मा के मुताबिक अगर पेंशन से 15,000 रुपये की सीमा खत्म हो जाती है तो 7,500 रुपये से ज़्यादा पेंशन आपको मिल सकती है, लेकिन इसके लिए EPS में नियोक्ता के योगदान को भी बढ़ाना होगा। चलिए जानते हैं एक बार पेंशन की गणना कैसे की जाती है। तो EPS गणना के लिए फॉर्मूला है मासिक पेंशन = पेंशन योग्य वेतन मल्टीप्लाई EPS खाते में योगदान की संख्या / 70। यदि किसी मासिक वेतन पिछले 5 वर्षों का औसत 15,000 रुपये है और नौकरी की अवधि 30 वर्ष है तो उसे केवल 6,820 रुपये प्रति माह की पेंशन मिलेगी। और यदि सीमा हटाती है तो आपको कितनी पेंशन मिलेगी? अगर 15,000 की सीमा हटा दी जाए और आपकी सैलरी 30,000 हो जाए तो फॉर्मूले के मुताबिक आपको जो पेंशन मिलेगी वो यही होगी 30,000 × 30 / 70 = 12,857, यानी कि 12,857 रुपये आपको पेंशन यहाँ पर मिलेगी। पेंशन के लिए मौजूदा शर्तें कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले आप EPF के सदस्य होने चाहिए, कम से कम 10 नियमित वर्षों के लिए नौकरी आपने की होनी चाहिए, 58 वर्ष की उम्र में पेंशन मिलती है 50 साल के बाद और 58 साल की उम्र से पहले भी पेंशन लेने का विकल्प है। पहली पेंशन लेने पर घटी हुई पेंशन मिलेगी, इसके लिए फॉर्म 10D भरना होगा। कर्मचारी की मृत्यु होने पर परिवार को पेंशन मिलती है और यदि सेवा 10 वर्ष से कम है तो उन्हें 58 वर्ष की आयु में पेंशन राशि निकालने का ऑप्शन मिलेगा। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में 17 अगस्त से डेली रूटीन में आपकी कार्रवाई चल रही है और अगर 15,000 की सीलिंग के लिए जो हमने केस डाला है वो हम जीत जाते हैं तो आपको यहाँ पर पेंशन बढ़ोतरी कम से कम 12,857 रुपये का लाभ यहाँ पर मिलेगा। जो भी यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी डेली बेसिस पर, वो अपडेट हम आपको वीडियो के माध्यम से देते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।